हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो अब जब फाइनली शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और क्योंकि इस मूवी में बात करने के लिए बहुत कुछ है, ओके मानता हूँ इस मूवी में फ्लैश जितना कुछ नहीं है बात करने के लिए, पर फिर भी इस मूवी में डिसेंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो है ही। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मूवी पर आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर इसका फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था, जहां पर शज़ाम को बिली की पावर्स मिल जाती। वेट व्हाट? आई मीन जहां पर बिली को शज़ाम की पावर्स मिल जाती है और फिर वो उन पावर्स को अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर लेता है, जिससे वो सारे के सारे सुपर हीरोज बन जाते हैं। लेकिन इस मूवी में हमें पता चलता है कि विज़र्ड शज़ाम की जो पावर्स है वो असल में टाइटन एटलस से बिलोंग करती है और अब उन्हीं पावर्स को वापस लेने के लिए एटलस की बेटियां कैलिप्सो और हेस्पेरा आई हैं, जो कि इस मूवी की विलन है। और इनका ये मानना है कि गॉड्स की पावर इंसानों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। वेल नॉट दैट कि मैं इनसे 100% डिसएग्री करता हूं, पर खैर अपना अपना ओपिनियन है। पूछा किसी ने नहीं पूछा। खैर तो अब अपना मिशन पूरा करने के लिए ये लोग विज़र्ड शज़ाम को किडनैप कर लेते हैं और उसकी छड़ी को भी जोड़ लेते हैं, जो कि पिछले पार्ट में टूट गई थी। और इसके बाद ये दोनों लग जाती है अपने काम पर। वही टिपिकल सुपर विलन स्टफ, लोगों को किडनैप करना, 17,500 लोगों को मारना वगैरह। और अब शज़ाम और उसकी फैमिली को मिलकर इन्हें रोकना होगा। दैट्स इट, यही है मूवी की स्टोरी। घर जाओ। ओके रुको जरा, मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो कि स्पॉइलर फ्री रिव्यू बोलकर इस बेवकूफ ने पूरी मूवी की स्टोरी तो यहीं बता दी। तो आई मस्ट से कि बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ वार्नर ब्रदर्स वाले हैं, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी को लेकर मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी तुम्हें इस मूवी के फर्स्ट सेकंड ट्रेलर में मिल जाएगी। चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। मैं ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, कॉपीराइट लग जाता है, खुद ही जाकर चेक कर लो। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि डीसी को भी मार्वल वाली बुरी बीमारी लग गई है, क्योंकि वो भी अब ट्रेलर में ही पूरी मूवी दिखा देते हैं। सुनिए, आगे बढ़ेगा। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी मूवी बहुत एंटरटेनिंग है, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। और अगर तुम लोगों को भी शज़ाम की फर्स्ट मूवी अच्छी लगी थी तो तुम भी इस मूवी को बहुत एंजॉय करने वाले हो। अब हालांकि एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फैमिली फ्रेंडली टाइप मूवी है और तुम में से काफी लोग जानते होंगे कि अभी कुछ टाइम से मुझे मूवीज में होने वाली कॉमेडी से चिढ़ हो गई है, थैंक्स टू थॉर लव एंड थंडर। लेकिन फिर भी मुझे इस मूवी की कॉमेडी बहुत अच्छी लगी। इसके जोक्स बहुत सही टाइम पर हिट करते हैं। नो मैटर तुम ये मूवी इंग्लिश में देखो या हिंदी में, तुम्हें दोनों में ही इसके जोक्स काफी अच्छे लगेंगे। लेकिन फिर भी पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग ये मूवी हिंदी में देखो, इसका हिंदी डब बहुत अच्छा है। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो मुझे इस मूवी में सबसे अच्छी एक्टिंग लगी है ज़ैकरी लिवाई की। वैसे तो सबने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन किसी ने भी इतना कोई खास सिग्निफिकेंट काम नहीं किया है, बट ज़ैकरी लिवाई नेल्ड इट। अब अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो हम शज़ाम का ओरिजिन ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, लेकिन ये मूवी हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में और ज्यादा बताती है। और वेल हिस्ट्री से मुझे याद आया कि मैंने इस मूवी के विलन्स कैलिप्सो और हेस्पेरा की कॉमिक ओरिजिन ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये दोनों कैरेक्टर मूवी ओरिजिनल है और राइटर्स ने इन्हें स्क्रैच से बनाया है। और ये तो बोलना पड़ेगा कि दोनों कैरेक्टर्स वेल रिटन है, बहुत ही अच्छा काम किया है लिखने वाले ने। और इसके अलावा ये मूवी हमें डीसी के मैजिकल साइड से भी इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि ट्रस्ट मी बहुत मैसिव है और एक मूवी में किसी भी एंगल से कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरीके से हमें उस मैसिव वर्ल्ड का एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है, काबिले तारीफ है। इसके अलावा मूवी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, जिसमें से सबसे पहले इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक सिचुएशन को बहुत ही मुश्किल से कॉम्प्लीमेंट करता है। और वहीं अगर हम इसे इसके फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करें तो इसके फर्स्ट पार्ट का म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा इस मूवी का वीएफएक्स भी काफी इनकंसिस्टेंट है। अब जैसे इस मूवी के सारे मैजिकल क्रीचर्स को वीएफएक्स की मदद से दिखाया गया है और उन्हें कई बार देखकर आपको वीएफएक्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं लगेंगे, लेकिन इस मूवी में जो ड्रैगन दिखाया गया है उसके वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा ओपी हैं। आपको उसमें कोई भी फ्लॉ नजर नहीं आएगा। एंड कंसीडरिंग इस मूवी का बजट सिर्फ $100 मिलियन है, उस हिसाब से वीएफएक्स का काम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अगर सच कहूं तो हम इससे कहीं ज्यादा वर्स्ट चीजें देख चुके हैं, तो कम ऑन, अब तक तो हम सबको आदत हो जानी चाहिए। और इसके अलावा मुझे इस मूवी से जो सबसे बड़ी शिकायत है वो तो तुम ऑलरेडी जानते ही हो। हाँ वही पूरी मूवी की स्टोरी मूवी के ट्रेलर में ही रिवील कर देना। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो। नहीं मतलब मूवी का इतना बड़ा कैमियो इन्होंने मूवी रिलीज होने से पहले ऐसे ही यूट्यूब पर लीक कर दिया। वाओ, अब जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है वो समझ गए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर सच कहूँ तो इसमें राइटर या डायरेक्टर की क्या गलती, जिसने ट्रेलर बनाया उसे पकड़ो। खैर इसी के साथ तुम लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो लोग भी डीसी की रिबूट को लेकर टेंशन में थे कि शज़ाम का क्या होगा, उन्हें मैं कहूंगा कि चिल करो। मेरे हिसाब से शज़ाम कहीं नहीं जाने वाला और इन फ्यूचर भी ज़ैकरी लिवाई ही शज़ाम को प्ले करेंगे, क्योंकि ये चीज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में ऑलमोस्ट कंफर्म कर दी गई है। और इसी से मुझे याद आया कि मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है और दोनों ही काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है। वेल नॉट रियली, नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाले में तो इन्होंने हमारा काट दिया है। वेल इन द एंड मैं तो यही कहूंगा कि मूवी काफी एंटरटेनिंग है और तुम्हें इसे एक ट्राई तो जरूर देना चाहिए। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। ठीक है, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिर से उस कीड़े को इन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया, भाई मेरे ब्लैक एडम को दिखा देते।